जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 270 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं एंड चलो देखते हैं कि आज गेगे ने क्या धमाका करा है एंड क्या गोजो वापस आने वाला है, क्योंकि भाई फैंस तो यही कह रहे हैं कि इस चैप्टर में गोजो रिटर्न कर सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, पर सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। शुरुआत में हम शोको एंड मेगुमी को एक ग्रेवयार्ड में देखते हैं, जो कि भाई ग्रेव के सामने खड़े होते हैं एंड प्रोबेबली ये मेगुमी की बहन की ग्रेव हो सकती है, क्योंकि भाई मेगुमी ही वहां पर फ्लावर्स रख रहा है एंड भाई थोड़ा बहुत गम कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये उसकी बहन की ग्रेव हो सकती है। बाकी तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये किसकी ग्रेव है अगर मैं गलती कर रहा हूँ। एंड भाई जब भी हम देखते हैं कि मेगुमी को एक कॉल आता है एंड मेगुमी कहता है जी मैं समझ गया एंड मैं जब भी वहां आ रहा हूँ, पर हमें ये नहीं बताया जाता कि ये किसकी कॉल है। पर जब भी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गाकुगानजी को, जो कि भाई बता रहा है कि तेंजिन को सुकुना ने एब्जॉर्ब कर लिया है एंड इसकी वजह से अब जो जुजुत्सु हाई का बैरियर है वो सही तरीके से टिक नहीं पा रहा है, मतलब वो बैरियर जल्द ही टूटने वाला है और वो अभी नहीं टूट रहा है। किसी तरीके से गाकुगानजी ने भाई उसको रोक रखा है। जब भी भाई उता ही में कहती है कि हमें जल्द ही इस बैरियर का कुछ करना पड़ेगा, पर गाकुगानजी कहता है कि इतनी ज्यादा इम्पेशेंट मत बनो, क्योंकि जितने भी सारे अभी लोग हैं वे सारे यंग हैं। एंड भाई यहाँ पर गाकुगानजी क्या कहता है मेरे समझ पर नहीं आया, पर अगर तुम्हारे आया तो मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड जब भी भाई हम माकी को देखते हैं एंड हम उन लोगों को देखते हैं जिनको हमने कलिंग गेम आर्क के दौरान देखा था। एंड भाई माकी यहाँ पर कहती है कि जो कलिंग गेम है वो अब सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, मतलब कलिंग गेम भी भाई खत्म होने वाला है, पर कैसे और क्यों वो अभी तक हमें नहीं समझाया। माकी बता दी कि कलिंग गेम तो लगभग खत्म हो चुका है, पर जो टोक्यो है वो स्टिल एक रहने वाली जगह नहीं है। वहां पर अब भी कर्सेस घूम रही हैं एंड अलग अलग कंट्री के कर्सेस जो है वो एक साथ मिलकर टीम अप कर वहां पर घूम रहे हैं। एंड देन भाई हमें चार्ल्स दिखता है एंड कुसाकाबे दिखता है एंड भाई यहाँ पर एंड भाई गेगे अकुदामी ने बताया कि चार्ल्स उनसे मिलता जुलता कैरेक्टर है। तो यहाँ पर भाई चार्ल्स खुद को कहता है कि मैं एक ऐसा मांगाका हूँ जिसका आर्ट बहुत ही ज्यादा गंदा है, जिसका आर्ट सक्स करता है। तो हो सकता है यहाँ पर इनडायरेक्टली गेगे अपने आप को ही ये कह रहा हो। पर भाई जो धमाका नेक्स्ट होता है उसको देखकर तुम यकीन नहीं करोगे। ताकाबा दिखता है, ताकाबा के साथ एक ऐसा बंदा होता है जिसको देखकर मैं गारंटी देता हूँ तुम पहचान जाओगे, जिसकी भाई शक्ल तो नहीं दिखाती पर हेयर से ही पता लग जाता है कि ये कौन है, नन अदर देन गेटो। एंड यहाँ पर भाई गेटो क्या कर रहा है, वो जिंदा है या कौन है या वो केंजाकू है, वो मेरे समझ नहीं आ रहा, पर मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ पर भाई ताकाबा कहता है कि कई सारे डर्टी जोक्स होना एक अच्छी चीज है, पर जो एरोटिक वाले डर्टी जोक्स होते हैं जिसमें पीनस एंड पी इन्वॉल्व होता है वो मुझे अच्छे नहीं लगते। जब ताकाबा उससे कहता है कि चलो ये सब छोड़ो, हम अपनी प्रैक्टिस पर चलते हैं। एंड भाई ये यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं, ये किसके साथ है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है देखने में। एंड जब भी भाई हमें हिगुरू में भी दिखता है किसी के साथ, पर वे जो सीन होते हैं वे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा उनको। एंड नेक्स्ट हम मेगुमी एंड एंजल को देखते हैं एंड एंजल भाई किसी के दरवाजे पे खड़े होकर कुछ सुन रही होती है एंड मेगुमी कहता है कि डरो मत, ये जो सेरेमनी है वो हम कब शुरू करेंगे। आई हैव नो आइडिया कि वे क्या बातें कर रहे हैं भाई। एंड जब भी भाई हम एक बंदे को देखते हैं जिसका बहुत ही ज्यादा अजीब फेस होता है, पर देन उसका फेस एकदम सही हो जाता है एंड इचिजी बता एंड जब भी हमें पता लगता है कि इस बंदे को भाई कुछ फेस सिम्टम हो रहे हैं। भाई ये क्या चल रहा है, ये जे क्या है भाई, मेरे नहीं समझ आ रहा। देन भाई इस चैप्टर का लास्ट पैनल आता है, जो कि भाई ये किसी मिशन पर जा रहे हैं, इसी बंदे के बारे में ये कुछ होगा एंड मैं इससे आगे इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मतलब ये चैप्टर हो गया खत्म। भाई इसने बिल्कुल माँ चोद दी इसकी।